नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके इस स्टार सिटी क्लास सुभाष सोनी के चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर की क्लास रेगुलर हो रही है और आपको ये भी पता होगा कि हम टॉपिक के बाद में टेस्ट लेते हैं। तो आज का टॉपिक का जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने वाले टॉपिक है मेमोरी का। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें और टेस्ट दे सकें। आज का जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो मेमोरी पर है और हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है, देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं पूछा गया है। इसमें एक बाइट में कितने बिट होते हैं, बिट का पूछा है। एक बाइट में कितने बिट होंगे, 6 बिट होंगे, 12 बिट होंगे, 16 बिट होंगे या फिर 8 बिट होंगे। प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न अगर आपके समझ में आ जाएगा तो आंसर भी आपके समझ में आ जाएगा। एक बाइट में बिट पूछे, एक बाइट में कितने बिट होंगे दोस्तों। एक बाइट में बिट होते हैं दोस्तों 8 बिट होते हैं। कितने बिट होंगे, 8 बिट होंगे। इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, 8 बिट होंगे। एक बाइट में अगर बिट की संख्या पूछे तो 8 होते हैं। और बिट में अगर नंबर पूछें तो बिट कितने नंबरों से मिलकर बनाए, बिट बनाए 2 नंबरों से मिलकर। कौन कौन से, 0 और 1 से। 0 और 1 क्या कहलाते हैं, बिट कहलाते हैं। बिट में अगर नंबर की संख्या पूछी जाए तो आपको 2 करके आनी है, 0 और 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। दूसरा इसका प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस पूछा है इसमें से जो परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उसमें अगर उस स्टोरेज डिवाइस में डाटा सेव है तो लाइट जाने के बाद में भी वो डाटा नष्ट नहीं होंगे। ऐसे स्टोरेज डिवाइस पूछिए कौन कौन सी है इसमें। तो पूछी गई है इसमें CD, DVD, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दिस। CD, DVD, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दिस। कौन सा सही होगा, स्टोरेज डिवाइस। परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, सहायक मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो CD भी क्या है, सहायक मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है। और DVD भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है। इनमें अगर डाटा है और कंप्यूटर में लाइट चली जाए तो इनमें डाटा नष्ट नहीं होगा। तो इसमें से सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये चारों के, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों है सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है, CD, DVD, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर किससे संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है, ट्रैक्स एंड सेक्टर किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है, किससे संबंधित है पूछा गया, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है, हार्ड डिस्क से संबंधित है, पेन ड्राइव से संबंधित है या फिर एक और तीनों, दोनों में से संबंधित है। ट्रैक्स एंड सेक्टर, ट्रैक्स और सेक्टर में मैं बता देता हूँ इसमें क्या होते हैं, डाटा स्टोर रहते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर में डाटा स्टोर रहते हैं। तो फ्लॉपी में होगा, हार्ड डिस्क में होगा या फिर पेन ड्राइव में होगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर होते हैं, इसमें डाटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अगला इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। देखो इसमें क्या क्या कहा गया है, मेन मेमोरी के साथ मिलकर काम करता है। पूछा क्या गया, मेन मेमोरी के साथ मिलकर काम करता है। मुख्य मेमोरी के साथ में मिलकर कौन काम करेगा, रैम काम करेगा, CPU काम करेगा, लैन काम करेगा। लैन यहाँ पे इंटरनेट से दिया गया है। हार्ड डिस्क काम करेगा। मेन मेमोरी के साथ में मिलकर कौन काम करता है दोस्तों, कौन सी मेमोरी काम में करती है मेन मेमोरी के साथ में। इसमें से रैम नहीं होगा, क्योंकि रैम तो खुद एक मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है। CPU यानी कि रैम में जो निर्देश होते हैं, जो भी निर्देश देते हैं वो रैम में स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद में जो उनको प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस कौन करता है, वो CPU प्रोसेस करता है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये मेन मेमोरी के साथ में मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न इसमें सही हो जाएगा 5 नंबर, रैम और CPU को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
प्रश्न क्या पूछा गया वो देखो इसमें, रोम, रैम और सीपीयू को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो मेमोरी है, सीपीयू हो गई, रैम हो गया और रोम हो गई, ये दोनों मेमोरी और सीपीयू ये किस पर समावेशित होते हैं, यानी कि किस पे लगे होते हैं। कंप्यूटर बस में लगे होते हैं, मदरबोर्ड में लगे होते हैं, कैच मेमोरी में लगे होते हैं, या फिर ऑल। ये तीनों के तीनों जो लगे होते हैं वो कैबिनेट बॉक्स होता है उसमें लगे होते हैं। लेकिन किसके किसके ऊपर लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड पर रैम भी लगी रहती है, रोम भी लगा रहता है और सीपीयू भी लगा रहता है। तो इसमें सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड को हम पीसीबी भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया गया है। देखो, कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, पी रोम। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका डायनेमिक रैम। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनेमिक रैम ऐसी रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है और स्टैटिक रैम को आवश्यकता नहीं पड़ती। डायनेमिक रैम स्लो भी रैम है और सस्ती रैम है। अगला प्रश्न, ये रैम का उदाहरण है भाई। एक रैम के 2 उदाहरण होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक जो रैम है उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से मुख्य मेमोरी है। मुख्य मेमोरी पूछा है, मेन मेमोरी पूछा है, प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ये सब एक ही बात है। निम्न में से मुख्य मेमोरी कौन सी है। हार्ड डिस्क है, रोम है, रैम है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कौन सा, इसमें आपका सही हो जाएगा मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी का पूछा है। तो इसमें सही हो जाएगा रैम। रैम एक क्या है, मेन मेमोरी बोल दो, मुख्य मेमोरी बोल दो, प्राथमिक मेमोरी बोल दो। ठीक है, ये रैम होती है। और रैम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, अस्थायी मेमोरी होती है ये। इसमें क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो इसमें से डाटा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 8 नंबर, सीडी का व्यास कितना होता है। सीडी का व्यास कितना होता है। सीडी का व्यास पूछा है। सीडी की बात कर लो चाहे डीवीडी की बात कर लो, इन दोनों का जो बीच का जो गोल चक्कर होता है ना, घेरा छोटा जिसमें सुराख होता है, वो उसको व्यास बोला जाता है। उसका व्यास कितना होता है, 4.7 इंच, 3.5 इंच, 5.25 इंच, 3 इंच। सीडी का व्यास कितना, देखिए सीडी और डीवीडी का व्यास दोनों का सेम होगा और इसमें सही होगा आपका आंसर 4.7 इंच होता है। सीडी और डीवीडी का दोनों का व्यास कितना होगा, 4.7 इंच का। और सीडी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी की फुल फॉर्म की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और इसमें जो डाटा होता है वो लेजर किरणों से स्टोर होता है, यानी कि ऑप्टिकल डिवाइस है, ये प्रकाशीय डिवाइस है सीडी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है इसमें, 1000 बाइट बराबर होता है, 1000 बाइट बराबर होता है 1 KB के बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है, या फिर 1 TB। 1 KB का मतलब हो गया किलोबाइट, 1 MB का मतलब हो गया मेगाबाइट, 1 GB का मतलब हो गया गीगाबाइट और 1 TB का मतलब हो गया टेराबाइट। तो पूछा गया 1000 बाइट बराबर होता है, 1000 लिखा हो यहाँ पे चाहे 1024, यहाँ पे बात सेम है। तो इसमें दिया गया अगर 1000 में पूछा जाए ना, चाहे कितने ही हज़ार पूछा जाए, चाहे 1000 पूछा जाए, चाहे 50,000 पूछा जाए, चाहे 90,000 पूछा जाए, तब 1000 अगर आगे लगा है तब आपका मान KB में ही होता है। ठीक है, और इसमें पूछा है 1000 बाय, एक पूछा है, एक लगा है ना 1000, तो मैंने बताया अभी 1000 में जब भी मान पूछा जाएगा तब आपको KB में करके आना है। अगर यहाँ पे 20,000 बाइट पूछा होता तो 20 KB हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया 1000 बाइट पूछे तो 1 KB हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 KB हो जाएगा। 1000 में कभी भी मान पूछा जाए मेमोरी में तो KB ही करके आना है, और संख्या आपको दी गई मिलेगी क्वेश्चन में, उसका आंसर भी उसी में ही होगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है, सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट पूछा है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई इसमें, क्योंकि इस तरह से सबसे छोटी और सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट के क्वेश्चन आते हैं।
सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होगी? पहला हो जाएगा टेराबाइट, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा है मेगाबाइट, चौथा है योटाबाइट। तो बताओ अभी 10 नंबर में सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट पूछा है, इसमें क्या हो जाएगा सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट? तो इसमें हो जाएगा सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट में 4 नंबर ऑप्शन योटाबाइट हो जाएगा। ठीक है, योटाबाइट एक मेमोरी यूनिट है जो इन चारों में से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होती है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, देखो 50 मिलियन बाइट किसके बराबर है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 50 मिलियन बाइट किसके बराबर है? मैंने आपको बताया 1000 में जब भी मान आएगा तब आपको केबी में करके आना है, तो केबी में तो इसका मान होगा ही नहीं, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, आंसर इसमें दिए हुए हैं 50 केबी, 50 जीबी, 50 एमबी, 50 टीबी। मिलियन बाइट पूछा है। ठीक है, मिलियन जब भी पूछा जाएगा तब आपको करके आना है एमबी में। मिलियन जब भी पूछा जाएगा तब आपको एमबी में करके आना है, और 1000 में जब भी पूछा जाएगा तब आपको केबी में करके आना है। लेकिन यहाँ पे संख्या दी गई है, 50 मिलियन बाइट दिया गया है, तो यहाँ पे एमबी आपको देखना है। एमबी किसमें? 3 नंबर में है एमबी, तो 50 एमबी हो जाए। यहाँ पे अगर दिया होता 20 मिलियन बाइट किसके बराबर है, तो आंसर में क्या हो जाएगा? 20 एमबी। और 80 मिलियन बाइट किसके बराबर है, तो इसमें आंसर सही हो जाता 80 एमबी। तो 50 मिलियन बाइट पूछा है, तो इसमें सही हो जाएगा 3 नंबर 50 एमबी, और एमबी मतलब होता है मेगाबाइट। ठीक है, एमबी मिलियन ये सेम है। अगला प्रश्न नंबर 12 देखो क्या है, 2 की पावर 30 किसके बराबर है? 2 की पावर 30 किसके बराबर ये पूछा है, यानी कि 2 की पावर ऊपर 30 किसके बराबर है ये पूछा है। 1 गीगाबाइट के बराबर है, 1 मेगाबाइट के बराबर है, 1 टेराबाइट के बराबर है, 1 किलोबाइट के बराबर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में बताए जरूर है, जिसने नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें, उसमें आसानी से आपको शॉर्ट ट्रिक में बताए हुए वे आपको समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 2 की पावर 30 किसके बराबर है? देखो 2 की पावर 10 जो होता है, 2 की पावर 10 है होता है वो केबी के बराबर होता है, यानी कि 2 की पावर को अगर हम 10 बार गुणा करेंगे तो 1024 होता है, और 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 केबी के बराबर होता है। ठीक है, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 फिर सीरियल वाइज चलता जाएगा, केबी के बाद में एमबी आता है, तो 2 की पावर 20 है वो एमबी के बराबर होगा। यहाँ पे पूछा गया 2 की पावर 30 किसके बराबर है, तो 2 की पावर 30 बराबर हो जाएगा, केबी के बाद में एमबी आता है और एमबी के बाद में जीबी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 जीबी। 2 की पावर 30 1 जीबी के बराबर है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ होता 2 की पावर 20 किसके बराबर है, तब 1 एमबी आंसर हो जाता, और यहाँ पे दिया हुआ होता आपको मिलता 2 की पावर 40 किसके बराबर है, तब आपको यहाँ पे 1 टीबी आंसर करके आना होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट बराबर होता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी, 1 मेगाबाइट बराबर होता है। अब आपको पता है 1 केबी में बाइट कितने होते हैं? 1 केबी में बाइट होते हैं 1024 बाइट होते हैं। केबी के बाद में क्या होता है? मेगाबाइट। तो यहाँ पे पूछा है 1 मेगाबाइट बराबर होता है। ठीक है, अब ये तो इसमें दिया हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1024 बाइट किलो बाइट होते हैं, ये तो इसमें है नहीं, वरना वो आंसर सही हो जाता। अब दिया हुआ इसमें 10 लाख बाइट, 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,48,576 बाइट। ठीक है, तो यानी कि 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, तो 1 एमबी में कितने होंगे? तो 1024 इंटू 1024 ये होते हैं 10,48,576। क्या होते हैं? 10,48,576। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10,48,576 की जगह 100 बाइट दिया हुआ मिलता तब आपको 1 नंबर ऑप्शन करके आना था 10 लाख बाइट, क्योंकि एक्चुअल मान आपका यही होता है 10,48,576, और लगभग जो मान होता है वो होता है 10 लाख बाइट। मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ पे 10,48,576 बाइट ऑप्शन में नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पे 100 बाइट मिलता, तब आपको 1 नंबर ऑप्शन करके आना था 10 लाख बाइट। ठीक है, क्योंकि लगभग मान भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मान दिया हुआ है 10,48,576 ही होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी है
क्या पूछा गया है? सबसे तेज मेमोरी पूछा गया है, रैम पूछा है, रोम है, रजिस्टर है, हार्ड डिस्क। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, यानी कि इससे ऊपर कोई मेमोरी नहीं होती। सबसे फास्टली मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी है इसमें रजिस्टर। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर रजिस्टर की जगह सीडी दिया हुआ मिलता और यहाँ पे क्वेश्चन यही होता सबसे तेज मेमोरी कौन सी, तब आपको करके आना होता रैम। ठीक है, रैम से भी ऊपर तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से भी ऊपर होती है रजिस्टर मेमोरी। तो ये सबसे तेज मेमोरी होती है, यानी कि सीरियल में चले तो सबसे तेज रजिस्टर, उसके बाद में स्लो होती है कैश मेमोरी, उसके बाद में रैम, उसके बाद में हार्ड डिस्क, ऐसे। तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू की मेमोरी होती है। ठीक है, और सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है, तो जब भी इनको निर्देश की कोई भी डाटा की जरूरत पड़ती है तो रजिस्टर एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी से उस डाटा को जल्दी से ला के देता है। तो ये सबसे तेज मेमोरी है। अगला प्रश्न, एक निबल बराबर होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है एक निबल बराबर होते हैं। एक निबल बराबर क्या होगा? 1 बिट होगा, 4 बिट होंगे, 8 बिट होगा, 0 बिट होगा। एक निबल बराबर क्या होते हैं? अब आपको पता है बिट, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट होती है। बिट की फुल फॉर्म क्या होगी? बाइनरी डिजिट होगी। और बिट में अक्सर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। और बिट से बड़ी यूनिट होती है निबल। निबल में यानी कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में बिट होते हैं 4 बिट होंगे। इसमें आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर। 4 बिट होते हैं एक निबल में, यानी कि आधी बाइट होती है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किस यूनिट में स्टोर होता है? यानी कि जब भी हम डाटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो ऑडियो ले लो, चाहे वीडियो ले लो, चाहे एप्लीकेशन ले लो, चाहे लेटर ले लो, कोई भी डाटा ले लो, वो जब कंप्यूटर में स्टोर होता है कहीं ना कहीं डिवाइस में, तो कौन सी यूनिट में स्टोर होगा? बिट में स्टोर होगा, बाइट में स्टोर होगा, 01 में स्टोर होगा, 1010 में स्टोर होगा। देखो बिट में होता नहीं है। और 3 नंबर ऑप्शन है 0101 बिट ही हो गए, और 1010 ये भी क्या है? बाइनरी डिजिट बिट हो गए। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर, बाइट में। कभी भी कंप्यूटर में देख लेना, कोई भी डाटा सेव होगा वो बाइट में स्टोर होगा। ठीक है, कोई भी वीडियो सॉन्ग है, ऑडियो सॉन्ग है, उस पर राइट क्लिक करके लास्ट में प्रॉपर्टीज में जाओगे तो उसमें दिखाएगा आपको कितना मेगाबाइट का है। मेगाबाइट, बाइट लास्ट में, इतना गीगाबाइट का है। तो इस तरह से ये डाटा जो स्टोर होते हैं कंप्यूटर में बाइट के रूप में स्टोर होते हैं। ये थे अपने टॉप क्वेश्चन दोस्तों। ये मेमोरी का पहला टेस्ट था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। दूसरा टेस्ट भी इस मेमोरी का लेके आएंगे। आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। याद हो गए तो एक बार शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।